गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और ये जॉन डाल्टन है जिन्होंने जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को दिया था। ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जो थ्योरी दिया था इनके ऊपर लॉज काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक मिनट से मैं ठीक से लिख देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो हमने पढ़ा है, ये सब इनके लॉज पे काफी सटीक फिट होते हैं। इन्होंने जब थ्योरी दिया था तो इस इनके थ्योरी के ऊपर ये सभी लॉज को बनाए गए थे। और जो केमिस्ट थे उस टाइम पे 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के केमिस्ट और फिजिसिस्ट जो थे, उन लोगों को काफी मदद मिली थी केमिकल रिएक्शंस को समझने में और परफॉर्म करने के लिए। तो इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे, इनके कुछ थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है। अभी मैटर जो है वो एटम से बना होता है। मतलब हम कह सकते हैं, सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए हमने एक पत्थर ले लिया है। ठीक है। और इस पत्थर को हम क्या करते हैं कि पत्थर को हम तोड़ना चालू करते हैं। सपोज कीजिए हम इसे हैमर की मदद से, हथौड़े की मदद से इसे हम तोड़ते हैं। तो क्या देखेंगे तोड़ते वक्त कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। ठीक है। तो अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस तरीके से मान लो तोड़ तोड़ के बांट दें। तो एटम्स क्या है, एटम्स क्या कहलाएगा कि इस पत्थर का वो सबसे छोटा हिस्सा। ठीक है। मान लीजिए हमने तोड़ा और ये इस टुकड़े में हमें मिला। तो पत्थर का सबसे छोटा हिस्सा, मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसे और डिवाइड या और तोड़ा नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। तो एटम्स बेसिकली क्या है, तो इनडिविजिबल पार्टिकल्स, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है। जिसे हम और तोड़ नहीं सकते। ठीक। इसी चीज को उन्होंने कहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इनका पोस्टुलेट क्या है। All the atoms of a given element have identical physical and chemical properties. ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि all the atoms, मतलब जितने भी एटम्स हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, सपोज कीजिए हम यहाँ पर्टिकुलर एलिमेंट ले लें। अगर इस जगह पे हम हाइड्रोजन को ले लें, ये एक एलिमेंट है। और इस एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे, जो भी टोटल एटम्स है इनके अंदर, तो वो सभी एटम्स की जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो प्रॉपर्टीज फिजिकल हो या फिर वो प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज हो, तो वो सबके सब प्रॉपर्टीज क्या होंगे, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगे। मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज को दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का एक एटम कुछ और प्रॉपर्टी दिखा रहा हो और हाइड्रोजन का दूसरा ही एटम कुछ और प्रॉपर्टी दिखा रहा हो। तो इन्होंने क्या कहा था कि ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, चाहे वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो या हीलियम हो, उनके अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं, हर किसी एटम्स का जो भी प्रॉपर्टी होगा वो सिमिलर होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर वो प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी हो। लेकिन यही चीज जब हम दूसरे एटम्स की बात करें, सपोज कीजिए हमने यहाँ हाइड्रोजन लिया है और इसे हम कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। अब इसमें जो इनका टोटल एटम्स होगा, तो इस नाइट्रोजन के एटम्स की जो प्रॉपर्टी होगी और जो हाइड्रोजन के एटम्स की जो प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट होगी, ये प्रॉपर्टीज एकदम अलग होगी। चाहे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले या फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि एटम्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज मतलब एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरे की बात हुई तो दूसरी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। देन इनका तीसरा पोस्टुलेट है। postulates क्या है, compounds are formed when atoms of different elements combine in simple whole number ratios। अब इन्होंने क्या कहा था कि जब कोई कंपाउंड बनता है तो वो कंपाउंड जो है सिंपल
होल नंबर रेशियो में बनता है। जैसे अगर सपोज कीजिए वाटर फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए वाटर फॉर्म होता है, तो वाटर किससे फॉर्म हो रहा है? दो एटम्स है हाइड्रोजन का, ठीक है, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और एक एटम है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये रेशियो क्या है? 2:1 का। ठीक है, तो ये जो रेशियो है, ये बेसिकली ये रेशियो है क्या? ये रेशियो आपका सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो इसी चीज को उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं तो वो कंपाउंड सिंपल होल नंबर रेशियो में फॉर्म होंगे। इसी तरीके से देख सकते हैं कार्बन अगर ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ये क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस जगह पे हम क्या देखते हैं कि एक एटम कार्बन का एक एटम कितने ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है? तो ये 2 ऑक्सीजन एटम से कंबाइन हो रहा है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम से कंबाइन हो रहा है। तो इस जगह पे रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो होगा 1:2 का। ये रेशियो क्या है? ये रेशियो बेसिकली सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो इन्होंने क्या कहा था कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड्स मतलब यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे एक कंपाउंड है H2O। तो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। तो डिफरेंट एलिमेंट्स क्या क्या हमने लिया है? कार्बन लिया है और एक ऑक्सीजन लिया है और एक जगह हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है। ठीक है, देन इनका नेक्स्ट पोस्टुलेट्स को देखा जाए। Chemical reactions involve reorganization of atoms, but atoms are neither created nor destroyed in a chemical reactions. अब इन्होंने क्या कहा कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो इस केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होता है। रीऑर्गेनाइजेशन कहने का क्या मतलब है कि ना ही किसी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को बनाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। तो जैसे देखिए एक केमिकल रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा 2NH3। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो भी रिएक्शन हो रहा है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, ये दोनों जगह पे हमें क्या दिख रहा है? बॉन्ड ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? NH3 बनता हुआ। मतलब ये बॉन्ड इस तरीके से जुड़ रहा है। तो हम बेसिकली क्या देख सकते हैं कि इस जगह पे नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी एटम्स हैं नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के, ठीक है, ये कर क्या रही है? अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अपने आप को क्या कर रहे हैं? रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब सिर्फ अपना रीअरेंजमेंट कर रहे हैं और एक नए मॉलिक्यूल का या एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करके दे रहे हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ क्या देखा कि ना ही पहले जो एटम्स थे नाइट्रोजन, ना ही इसको हमने बनाया है, ना हाइड्रोजन को हमने एक्स्ट्रा बनाया है, ना हाइड्रोजन को हमने यहाँ बिगाड़ा है। जो भी एटम्स थे हमारे पास पहले और जो बाद में, वो सब हमारे सेम एटम्स हैं। तो बेसिकली इनका लास्ट पोस्टुलेट ये क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन वहां पे एटम्स को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम बिगाड़ सकते हैं। तो ये थ्योरी थी जॉन डाल्टन की, जिन्होंने एटम एटम के ऊपर दिया था, जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है,